एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति अपने 4 बेटे के साथ रहता था। वो अपने बेटों को बहुत प्यार करता था। उन सभी में आपस में प्रेम था। व्यक्ति ने बचपन से ही अपने चारों बेटों को अच्छे संस्कार दिए थे और परिवार का महत्व बताते हुए कहा था कि बेटा, तुम चारों साथ रहकर दुनिया को हिला सकते हो, लेकिन जहां तुम में दूरियां हुई या अलग अलग हुए तो सोच लो, दुनिया तुम्हें हिला देगी। इसलिए निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना है या फिर अलग थलग रहना है। पिता की बात बेटों ने ध्यान से सुनी और बोले, पिताजी, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, हम चारों भाई हमेशा प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे। पिता यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। एक दिन चारों भाई पिता से बोले, पिताजी, अब हम बड़े हो गए हैं। हम चारों को कोई न कोई हुनर वाला काम सीखना चाहिए। अब आपको आराम करना चाहिए और हम सबको काम। पिता ने बच्चों की बात से सहमति जताई और उन्हें काम सीखने की अनुमति दे दी। चारों भाई चल दिए। एक चौराहे पर उन्होंने आपस में कहा, आज से 3 महीने बाद हम यहीं मिलेंगे। इसके बाद चारों भाई 4 दिशा में चल पड़े। पहले भाई को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सफाई से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उठाना जानता था। उसने उसे सारे गुण सिखा दिए। दूसरा भाई एक खगोल शास्त्री से मिला। खगोल शास्त्री ने उसे दूर दूर तक की वस्तु जानने की कला सिखाई और साथ ही उसे एक ऐसा यंत्र दिया जिससे दूर दूर तक की चीजें उसे दिखाई दे सकती है। तीसरे भाई को एक ऐसा शिकारी मिला। उस शिकार का निशाना अचूक था। शिकारी ने तीसरे भाई को अचूक निशानेबाज बना दिया। चौथे भाई को शहर में एक दर्जी मिला। वह दर्जी बहुत ही अद्भुत था। अपने हुनर से वह हर टूटी फूटी चीज को कुशलता से सिल सकता था। उसने चौथे भाई का हुनर सिखाने के साथ ही उसे एक ऐसा सुई भी प्रदान की। उस सुई के किसी भी चीज में टांके लगाकर उसे पहले की तरह बनाया जा सकता है। 3 महीने बाद चारों उसी स्थान पर मिले जहां से वे अलग हुए थे। वे चारों अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने चारों बेटों के कला देखी। उनकी अद्भुत कला देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम चारों बेटे 4 चतुर हो। मैं तुम्हारी चतुराई और कला से बहुत प्रभावित हुआ। अपने पिता को खुश देखकर चारों भाई बहुत खुश हुए और काम करने लगे। एक दिन चारों भाई काम कर रहे थे तो उन्होंने राजा के द्वारा कराई गई घोषणा सुनी। हर ओर एक मुनादी की जा रही थी कि राजा की एकमात्र बेटी को ड्रैगन उठाकर ले गया है। जो कोई राजकुमारी को उस ड्रैगन के चुंगल से मुक्त कराएगा, उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। यह सुनकर चारों भाई अपने पिता के पास पहुंचे और वहां जाकर सारी बात बताई। पिता ने चारों भाइयों को आदेश दिया कि जाओ, राजकुमारी को ड्रैगन से बचाकर सकुशल राजा के पास पहुंचा दो। दूसरे भाई ने यंत्र से देखकर पता लगा लिया कि ड्रैगन राजकुमारी को कहाँ ले गया है। राजकुमारी को ढूंढने के बाद पहला भाई बेहद सतर्कता से वहां पहुंचा और राजकुमारी को कुशलता से उठाकर ले आया कि ड्रैगन को उसके आने की आहट तक नहीं हुई। चारों राजकुमारी को लेकर नाव में बैठ गए। तभी ड्रैगन उड़ता हुआ उनकी ओर आने लगा। यह देखकर निशानेबाज भाई ने अपना निशाना ड्रैगन की ओर लगा दिया। तीर ड्रैगन के गले में जा फंसा। वह मरकर सीधा नाव पर आ गिरा। नाव ड्रैगन का भार सहन नहीं कर पाया और चूर चूर हो गया। यह देखकर चौथे भाई ने जल्दी से सुई की सहायता से नाव को सिल दिया। इसके बाद चारों भाई राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचे और उसे राजा को सौंप दिया। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह खुशी से बोला, तुमने राजकुमारी को बचाकर बहुत नेक काम किया है, पर तुम 4 हो और राजकुमारी एक। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम में से किसके साथ करूं, इसका फैसला कैसे होगा। राजा की बात सुनकर चारों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने आपस में सलाह की और राजा से अनुरोध करते हुए बोले, महाराज, राजकुमारी को पाने के लिए हम आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं।
हमने उसे ड्रैगन से बचाकर अपना फर्ज अदा किया है। हमें राजकुमारी से विवाह नहीं करना। चारों युवकों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चारों भाइयों को ढेर सारे इनाम दिए। घर लौटकर चारों ने अपने पिता को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद पिता मुस्कुराए और बोले, तुम चारों ने अपना अपना काम किया है, फिर यह पांचवी चतुराई तुमने कहाँ से सीखी? आपसे और किससे? यह कहकर चारों अपने पिता से लिपट गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। राजा कृष्णदेव महाराज अपने खाली समय में तरह तरह की बातें करके दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन महाराज कृष्णदेव अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने यूं ही दरबारियों से पूछ लिया, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? दरबारियों ने तरह तरह की अटकनें लगाना शुरू किया। किसी ने अरबी के पत्ते को बड़ा बताया, तो किसी ने ढाक के पत्ते को, किसी ने केले के पत्ते को बड़ा कहा, तो किसी ने मान कच्चू के पत्ते को। सभी वनस्पतियों में सबसे बड़ा पत्ता बताया। दरबार में तरह तरह की राय आने लगी, मगर गोपाल भांड़ अपने आसन पर चुपचाप बैठा रहा। महाराज कृष्णदेव ने उससे चुपचाप देखकर पूछा, गोपाल क्या बात है, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम भी कुछ बता दो। तब गोपाल ने कहा, महाराज मेरे दरबारियों मित्र ने अब तक जो कुछ भी बताया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। महाराज ने पूछा, फिर तुम ही बता दो कि सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है, कौन से पेड़ का होता है, बताओ। गोपाल अपने आसन से उठकर महाराज के आसन तक आया और उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं कद में आपसे लंबा हूँ और तगड़ा भी हूँ ना महाराज? महाराज ने कहा, हाँ सो तो है। गोपाल ने फिर कहा, महाराज मेरा शरीर आपके शरीर से स्थूल है ना महाराज? महाराज हंस दिए और कहा, इसमें क्या शक है, कोई शक नहीं है। इसके बाद गोपाल दरबारियों की तरफ मुड़ गया और पूछा, भाइयों बताओ क्या मैं महाराज से बड़ा हूँ? दरबारी गोपाल भांड़ के सवाल से आश्चर्य रह गए और सभी ने एक ही स्वर में कहा, नहीं। तब गोपाल भांड़ ने कहा, महाराज इस समय ये लोग ठीक ही कह रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ और नहीं हो सकता हूँ। महज कद काठी या आकार प्रकार से बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है। पत्ते को बड़ा बताने में ये लोग भूल कर रहे थे। इन लोगों ने किसी पत्ते को बड़ा बताने में उसके आकार प्रकार, उसकी लंबाई चौड़ाई पर ही ध्यान दिया, किसी ने पत्ते के गुण पर ध्यान नहीं दिया। समझे ना महाराज? थोड़ी देर रुकने के बाद गोपाल भांड़ ने फिर कहा, महाराज मेरी समझ में सबसे बड़ा पत्ता पान का पत्ता होता है। पान अमीर और गरीब सबके लिए उपलब्ध है। यह औषधि भी है और नैवेद्य भी। देवताओं से लेकर मानव जाति के हर वर्ग में पान किसी न किसी रूप में उपयोगी है। महिलाओं के ओठों का श्रृंगार है। पान तो ब्राह्मणों और विद्वान जनों के लिए मुख शुद्धि का साधन भी है। इस तरह गोपाल भांड़ ने पान के विविध गुणों का बखान करते हुए महाराज से कहा, महाराज बड़ा या छोटा होना व्यक्ति या वस्तु के गुणों पर निर्भर करता है, लंबाई चौड़ाई या मोटाई पर नहीं। पान में बहुत सारे गुण हैं जो अन्य पत्तों में नहीं हैं, इसलिए मेरी समझ में पान ही सबसे बड़ा पत्ता है। हाँ। महाराज गोपाल के इस उत्तर से बहुत खुश हुए। दरबारियों ने भी गोपाल की तर्क बुद्धि की सराहना की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा मत। रामचरितमानस के अनुसार जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता सहित अयोध्या लौट आए तो एक दिन हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही हैं। हनुमान जी ने उत्सुक होकर माता सीता से पूछा, यह क्या है जो आप मांग में सजा रही हैं? माता सीता ने कहा, यह सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है। इसे मांग में सजाने से मुझे राम जी की स्नेह प्राप्त होता है और उनकी आयु लंबी होती है। यह सुनकर हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया।
तब मन ही मन विचार करने लगे, इससे तो मेरे प्रभु श्री राम की आयु और लंबी हो जाएगी और वे मुझे अति स्नेह करेंगे। सिंदूर लगे हनुमान जी प्रभु राम जी की सभा में चले गए। राम जी ने जब हनुमान जी को उस रूप में देखा तो हैरान रह गए। राम जी ने हनुमान जी से पूरे शरीर में सिंदूर लेपन करने का कारण पूछा तो हनुमान जी ने साफ साफ कह दिया कि इससे आप अमर हो जाएंगे और मुझे भी माता सीता की तरह आपका स्नेह मिलेगा। हनुमान जी की इस बात को सुनकर राम जी भाव विभोर हो गए और हनुमान जी को गले से लगा लिया। उस समय से ही हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय लगता है और सिंदूर अर्पित करने वाले पर हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और सिंदूर अर्पित करने वाले पर हनुमान जी अति प्रसन्न रहते भी हैं। इसके अलावा हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हनुमान जी को सिंदूर लगाने से प्रतिमा का संरक्षण होता है। इससे प्रतिमा किसी प्रकार से खंडित नहीं होती है और लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। साथ ही चोला चढ़ाने से प्रतिमा की सुंदरता भी बढ़ती है। हनुमान जी का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है जिससे भक्तों की आस्था और अधिक बढ़ जाती है तथा हनुमान जी का ध्यान लगाने से किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं होती है और उसका मनोकामना भी पूर्ण होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।